साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं हूँ कुमार साहब जी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्रांतिकारी संत कबीर। और आज हम पहुँचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के ग्राम इरईकला कबीर आश्रम में और यहाँ आज कबीर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आइए यहाँ भक्त सज्जन उपस्थित हुए हैं, उनसे कुछ पूछते हैं कि यहाँ क्यों कबीर जयंती मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है, कितने दिन से मनाया जा रहा है और यहाँ आकर आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भुवनेश्वर साहेब जी। जी जी जी, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? ग्राम बघमरा से। जी जी। आप यहाँ कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मैं सन 1987 से जुड़ा हूँ। मैं बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, 87 से। तो आप यहाँ आकर आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ फ़ायदा मुझे सबसे पहले तो मैं पूर्वज लोग कबीरपंथी थे, चौंका आरती करते थे जी। उसके बाद मैं सुना कि नाम बिना भवसागर से पार नहीं होता है, इसलिए मैं नाम के खोज किया। तो नाम खोजते खोजते राधा स्वामी मत में चला गया। अच्छा। उसके बाद मुझे वहाँ यहाँ सन 87 में साहेब जी इलाहाबाद वाले अभिलाष साहेब जी के कार्यक्रम इरईकलम हुए, पिपरियम चिचम हुए। तो वहाँ मुझे एक ज्ञान मिला कि नाम से कोई मतलब नहीं है, कर्म ही महान है। जी। नाम से कोई बंधन से कोई काट नहीं सकता। अच्छा कर्म करोगे तब बंधन से मुक्त हो सकते हो। और नाम के चक्कर में मैंने बहुत दिन से घूमा जी, लेकिन नाम के तो सुना और जाना, परंतु ऐसे महापुरुष संत श्री अभिलाष साहब जी मिले, मुझे पूरा अंधविश्वास भ्रम को काटकर अपने आप में स्थित बताया और स्वरूप ज्ञान के बोध बताया। जगत को अनादि कहा और अनादि ही से ज्ञान प्राप्त हुए तो सचमुच मुझे लगा कि इस जगत में निर्माता कोई नहीं है। इसलिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और अंधविश्वास, अन्य मत मतांतरों में अंधविश्वास है, भूत प्रेत है, देवी देवता है, ईश्वर परमेश्वर है, जगत का नियंता है, टोना जादू है, इस प्रकार से काल्पनिक इस में मान रहे थे। और मैं उसे प्रश्न किया, साहब जी जब भूत प्रेत नहीं है, देवी देवता नहीं, ईश्वर परमेश्वर नहीं है तो नाम कैसे आया? उसे मुझे समझाया ये काल्पनिक है, जैसे सासा श्रृंग यानी खरगोश का सिंग नहीं होते हैं, नाम आया है। कमठ रोम कछुआ का रोम नहीं होता है, इसलिए नाम भी आया है। बांझे पुत्र बांझ का पुत्र नहीं होता, इसलिए नाम भी आया है। आकाश पुष्प, आकाश में कोई फूल नहीं होता, आकाश में पुष्प का नाम भी आया है। सर पर रज्जू अर्थात सर पर जैसा दिखाई देता है परंतु वह रस्सी होता है, वो भी नाम आया है। तो मुझे ऐसे लगा कि नाम भर है, रूप वास्तविक नहीं है, इसलिए मुझे भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर परमेश्वर एक काल्पनिक नाम है, ऐसे मुझे साहेब जी ने कहा। तो मैं उसे दृढ़पूर्वक और निश्चित हुआ और आत्मज्ञान कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, और आत्मा से सब बढ़कर कोई संसार में कोई वस्तु नहीं है। जड़ और चेतन दो वस्तु है। जड़ प्रकृति है, मिट्टी पानी आग हवा, और चेतन स्व है, स्वरूप है जो आप हो, आत्मा ही परमात्मा, ऐसे मुझे समझाया साहब जी ने। तो मुझे उसी दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कबीर संप्रदाय में एक मान्यता है कि लोग मरने के बाद सतलोक जाते हैं, तो क्या आपका क्या मानना है? मरने के बाद जो सतलोक जाते हैं, इस प्रकार जो कहते हैं वे अंधविश्वासी है और वो काल्पनिक बात बताते हैं। मरने के बाद में यदि शादी हो जाए, मरने के बाद में यदि मकान बना जाए, मरने के बाद में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाए तो वो भी हो सकता है मरने के बाद में सतलोक आदमी जाते हैं। इसलिए जो जीते जीत मुक्त है वही सर्व है। मरने के बाद कुछ होता है, कोई अता पता नहीं, कोई चिट्ठी पाती नहीं, कुछ प्रकार कोई आवाज़ भी नहीं आता कि हम मरने के बाद ऐसे वैसे, एक पूरा कल्पना है। धन्यवाद, धन्यवाद। आजकल ये प्रचलन है कबीरपंथियों में या कबीरपंथी होकर भी घर घर में शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। ऐसा क्या बात है जो कबीरपंथ को छोड़कर अन्य संप्रदाय में लोग जा रहे हैं? ये पाखंडी का रास्ता है। पाखंड लोग अपना मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रकार के ढांचा देकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। यदि शिवलिंग की यदि पूजा किया जाए तो आज कोरोना काल में शिव तो बहुत है, 12 लिंग है, कोई भी ऐसे लिंग नहीं है जो कोरोना काल के लिए वो उस काम आज आए।
लोगन कहते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम प्रलाम वैद्यनाथम च डंक न्यभींसम करम सेतु बंधे चारमेश्वर नागेशम दारुकावनी वाराणसी तु विश्वेश्यम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम शिवालय एतानि द्वादश लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनाशयति। ऐसे द्वादश मतलब 12 ढलिंग के मतलब पूजा करने से 7 जन्मों का पाप खत्म हो जाता है और स्मरण करने से मुक्ति हो जाता है। ऐसे कहते हैं यह कोरा ज्ञान है। किसी प्रकार की किसी वाणी से किसी बात बता करके, जिस प्रकार कवि साहब ने कहा, पंडित बात बदे से झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावा कहे पाँव पर जाए, जल कहती सब बुझाई, रोटी कहे भूख जब भागे तो दुनिया तर जाए। नर के संग सुहा हरि बोले हरि प्रताप न जाने, उड़ के जाए फिर जंगल में हर सुरती नहीं आने, बिना देखे बिना अर्श परस पर नाम लिया क्या हो, धन के कहे धनी जो होए निर्धन रहे न कोई। तो कवि साहब ने ऐसे कहा कि राम के कैसे जगत गति होता है तो खाड़ खाड़ कैसे मुख मीठा हो जाए, धन धन कैसे धनवान हो जाए। इस प्रकार से किसी नाम के, किसी शिव के, किसी विष्णु के, किसी राम से, जैसे कोई कबीर कभी कहा करके अपना मुक्त होना चाहता है, वो भी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। इसलिए काके है ठन याद भूल रहे उसको, सर्व दुर्मति दूर करो, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काक गमन का छोड़ के हंस गमन चले जाओ। सकलो दुर्मति को त्याग करके, कौए की बुद्धि के त्याग करके हंस गति में आए, वही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म ही महान है। नाम और रूप और जाति कोई ये सब काल्पनिक बात है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आज हम कबीर जयंती मना रहे हैं, हजारों भक्त यहाँ सुनने के लिए आए हैं। आप हमारे भक्तों को या श्रोताओं को आज कबीर जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? कबीर जन्म के अवसर पर यही संदेश देना चाहते हैं। कबीर ऐसे महान पुरुष है जो किसी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव और काल्पनिक ईश्वर परमेश्वर के को नहीं स्वीकारा और कुछ वहाँ कोई तथ्य नहीं मिला, इसलिए इस भ्रम भूत को हटा करके मूर्ति पूजा, देवी देवता, अनेक मत मतांतरों का पाठ पूजन और मंत्र से कोई सिद्धि नहीं होता है। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में लेवे, कर्म ही महान है। कर्म के सिवाय और कोई प्रकार की किसी नाम जाप से, किसी प्रकार से देवी देवता की पूजा करने से आपके कर्मों का फल शुद्ध नहीं मिलता। ये तो आडंबर है, लेका बुद्धि है, बच्चों का खिलौना है। कवि साहब ने कहा, गुड़िया गुड़वा सूप सुपेलवा तज दे बुद्धि लड़कैया खिलन पी, करो जतन सखी साई मिलन पी। इस प्रकार से कवि साहब ने कहा और समाज को ऐसा दिया कि अपने आप को पहचानो, अपने आप में शांति रहो। आप शांति का सागर है। ये यहाँ छोड़ करके अगर अन्यत्र भटकते हैं, वो अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।